अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कल मैं सुन रहा था कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं 69 सालों का हूँ और मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर मैं नैब में हाज़िरी दूँ तो शायद कोरोना मुझे पकड़ ले। अब यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन अगर मुल्क को लूटने की बात आती है तो इनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो टर्बो इंजन उसमें लग जाता है। मुल्क चलाने की बात आती है तो 2 नंबर तरीके से मुल्क को चलाने के लिए इनके इम्यून सिस्टम को टर्बो इंजन लग जाता है, टर्बो पावर आ जाती है उनमें। अच्छा, मुल्क के जो भी मंसूबे हैं जिनमें करप्शन की गई है उनके अगर रिकॉर्ड जलाने हो तो इनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। मुल्क के पैसे को वहां लगाना हो जहां पे इनका फायदा हो, जिनकी इनकी स्टील मिले चले, जहां इनकी शुगर मिले चले, तो वहां पे इनका इम्यून सिस्टम जो होता है बड़ा बेहतरीन काम कर रहा होता है। मुल्क से भागना हो तो इनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। मुल्क का इलाज बाहर मुल्क से कराने हो, वहां 800 करोड़ के घरों में रहना हो तो इनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब पैसों का हिसाब देने की बारी आती है तो इनका इम्यून सिस्टम भी काम करना छोड़ देता है, इनके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं, ये हार्ट के पेशेंट भी हो जाते हैं, दिमागी तवाज़ुन भी खो जाते हैं। ये असल में क्या होता है, इम्यून सिस्टम इनका बिल्कुल ठीक है। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के इनके पास टैक्टिक्स हैं, नुस्खे इन्होंने रखे होते हैं कि आज ये नुस्खा इस्तेमाल करना है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, कल वो वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये जरदारी हो चाहे ये शरीफ बरादरान हो, बराए नाम शरीफ हैं, इनका पूरी ज़िंदगी इन्होंने 25-30 साल जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, जहाँ ये फंसते हैं तो वहाँ ये अपने आप को मजलूम जाहिर करते हैं या अपने आप को सियासी तौर पर शहीद जाहिर करते हैं। और वैसे जब मुल्क को लूटने की बारी आती है तो ये सेहतियाब भी हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है ना बूट भी पहन लेते हैं, काव कैप भी पहन लेते हैं और ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे सबसे एक्टिव लोग ये हैं। तो हकीकी मानों में इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। पटवारी तो हैं ही बेवकूफ़, वो तो ख़ानदानी बेवकूफ़ है, ख़ानदानी ग़ुलाम है, उनको बेवकूफ़ और ग़ुलामी जो है वो तो विरासत में मिली हुई है। लेकिन बाकी पाकिस्तानी कौम तो बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको तो बेवकूफ़ ना बनाए। हिसाब दें, जो आपने मुल्क को लूटा है उसका हिसाब दें, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपने इतने ज़्यादा इस मुल्क को लूटा है, इतने जल्दी आप मरने वाले नहीं हैं। हिसाब दे के आपको जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के गरीब लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। उनका हक खाया है आप लोगों ने। ये 800 करोड़ों के घर में जो आप लोग रह रहे हैं ना, ये गरीब के खून का पैसा है जो आप लोग नोच नोच के उनको जिस्म को नोचते हैं, उनके खून का जिस्म का खून पीते हैं और उन्हीं पैसों से आप बैरूनी मुल्क अपनी जायदादें बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। यू हैव टू आंसर फॉर दिस। मैं समझता हूं कि नैब को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जाके उनके पास भेजें एक एम्बुलेंस, प्रोटेक्टेड एम्बुलेंस भेजिए और उनको बोलें कि पहुंचो नैब में और हिसाब दो। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल फरमान खान वीलॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप पे कुछ कमेंट हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।